जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। तो BHEL के बारे में जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था और इस चैनल से पोस्ट किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और चैनल को बहुत सब्सक्रिप्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स, मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज एक बड़ी खबर BHEL को लेकर निकल कर आ रही है, जो कि इसके शेयर होल्डर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने BHEL में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये न्यूज़ आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली है, तो वीडियो में दिए हुए एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुने। और अगर अभी तक आपने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो भी आप लोग आगे बढ़िया रिटर्न बनाने के लिए या पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुन सकते हैं। BHEL के ऊपर जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था और इस चैनल से शेयर किया था, उसमें हमने BHEL के डिटेल्ड एनालिसिस शेयर किए थे और डिटेल्ड फंडामेंटल जो है वो शेयर किए थे। आप लोगों को एक एक बात माइन्यूट लेवल पर बताई थी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स क्या करता है, इसके बेसिकली काम क्या है, किस सेक्टर में काम करता है। तो एक एक चीज़ हम लोगों ने बताई थी और आज मैं आप लोगों को क्विक रिकैप देकर फिर मैं उस बड़ी न्यूज़ की तरफ चलता हूँ, जिस न्यूज़ का इम्पैक्ट आप लोगों को डेफिनेटली इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की साइट पर आ गए हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं कि फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्या काम करता है और ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को किस तरह का काम करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये शेयर पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, R&D एंड स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वाटर से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और इसके साथ साथ मैं एक एक करके आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि ये बेसिकली करते क्या है। तो पावर सेक्टर से जुड़े होने के साथ इनका जो काम है वो कोल इंडस्ट्री जो है, कोल से जो पावर जनरेशन होता है उसके अंदर ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का काम जो है वो मैं आप लोगों को एक एक कर कर यहाँ पर ब्रीफ करता हूँ और क्विकली ब्रीफ करता हूँ। आवर इक्विपमेंट अकाउंट्स about the 60% ऑफ पावर जनरेशन जनरेटेड इन इंडिया। इनके जो इक्विपमेंट हैं वही बेस हैं कि जो अभी तक कोल के ओर से पावर जनरेशन हो रहा है उसके सारे इक्विपमेंट और सारी इन्वेंट्री, सारे एसेट्स जो हैं उसका 60% जो है वो भेल प्रोवाइड करवाता है। बट उसके साथ साथ ही यहीं पर मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि भेल ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, टुवर्ड्स सोलर पावर, क्योंकि कोल एनर्जी के ऊपर बहुत सारे पावर कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले टाइम में इधर बंद करने को बोला है या कम करने को बोला है। और उनमें से एक जो टाटा पावर है उसने ये बात क्लियर कर दी है कि 2025 के बाद टाटा पावर कोल पावर के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। तो इस वजह से ही, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और इसको लेके दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आज सुबह आप लोगों के लिए पोस्ट कर चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा और आई बटन पे उसके लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं कि वो वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग पावर सेक्टर से और ऑटो सेक्टर से जुड़े हैं उन लोगों की आप कहें तो एक तरह से लॉटरी लग गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। प्रिजर्विंग नेचर, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम एंड लो इमिशन टेक्नोलॉजीज। बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन, जो कोल और पेट्रोल से जो एनर्जी जनरेट होती थी उसमें कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी।
नेक्स्ट देखते हैं तो ये फर्टिलाइजर, शुगर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, पेपर, इन सभी में आप लोगों को काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी केटर टू ए होस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। Next, we invest around 2.5% of our turnover in research and development। तो R&D में ये अपने रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन 2.5% के आसपास खर्च करते हैं। रेलवेज को लोकोमोटिव प्रोवाइड करते हैं और इंडियन रेलवेज का साइज कितना बड़ा है ये आप लोग जानते हैं। बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन देने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि आप लोगों को भेल की स्ट्रेंथ से वाकिफ कराना है कि भेल जो है वो कितनी बड़ी कंपनी है। इक्विपमेंट, इक्विपिंग इंडियन डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज विथ स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फॉर ओवर 2 डिकेड्स। 20 सालों से इंडियन डिफेंस सिस्टम को ये आर्म्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं और सुपर रैपिड गन माउंट नेवल गन्स फॉर प्रोवाइडिंग एंटी शिपिंग एंड एंटी एयर कैपेबिलिटी इन एडिशन टू नेवल गन फायर सपोर्ट फॉर लैंड बेस्ड ऑपरेशन। जब कोई कंट्री डेवलप करती है तो उस कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ ही उसका डिफेंस भी डेवलप करता है। तो आने वाले टाइम में भेल के पास बहुत काम है और बहुत बड़ी इनके पास ऑर्डर बुक है। आगे चलते हैं और देखते हैं तो ऑन शोर ऑयल ड्रिलिंग रिग्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर ऑयल वेल्स, इनके पास ये काम भी है। वे डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस वेरियस टाइप ऑफ ऑन शोर ऑयल ड्रिलिंग। तो ऑयल ड्रिलिंग का काम भी इनके पास है, उसकी डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है और वो सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है भेल के बारे में। भेल के पास इतना काम और इतनी सर्विसेज हैं कि अगर हम बताने लगेंगे इन डिटेल तो ये वीडियो शायद कई घंटों का हो जाएगा। कम ज्वाइन संरचना टू बी अ पार्ट ऑफ इनोवेशन जर्नी इन मैन्युफैक्चरिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो नई इनोवेशंस को लेकर जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसमें भेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर नजर आता है। अब हम सबसे पहले भेल के क्विकली जो फंडामेंटल्स है उसको देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 18,594 करोड़ है और इसका करंट प्राइस 53.4 है। 56 इसका 52 वीक हाई है, उसके पास ही ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी 52 वीक लो से ये बहुत ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू अभी स्टिल ये जो है ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी भेल के अंदर बहुत स्कोप है कि वो आप लोगों को बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है और पावर सेक्टर जो है वो पीछे लॉस में रहे हैं, इस वजह से। और भेल के लॉस में जाने का रीजन है कि इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनके जो एसेट्स हैं वो बेसिकली पावर सेक्टर में जो लगे हुए हैं वो कोल सेक्टर में लगे हुए हैं और पेट्रोल रिफाइनरीज में लगे हुए हैं। जिस तरह की एनर्जी वो जनरेट करते हैं उसके बारे में पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज ने आगे इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है और जिसकी वजह से इनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं और उन लॉसेस की वजह से आपको यहाँ पर आरओई माइनस में दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिससे बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ आप लोगों को दिखाई देने वाला है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी इसी वीडियो में बने रहिए आगे वीडियो में और देखिए। फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज की है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो इनकी जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीछे 3 क्वार्टर से सेल्स जो है उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लॉसेस जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेट प्रॉफिट जो है उस जो बेसिकली नेट लॉस है वो भी आप लोगों को 3 क्वार्टर से या 4 क्वार्टर से अगर आप कहें तो वो आप लोगों को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर हम इसको देखते हैं और बैलेंस शीट पर आप लोगों को रिजर्व्स और बोरोइंग्स जो है वो आप लोगों को कम होती हुई दिखाई दे रही है। आगे मैं इसको आप लोगों को चार्ट के ऊपर इसको दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि 4 मार्च से लेके पीछे 10 दिन के अंदर इसने जैसा ट्रेड किया है उससे ये 52.95 से लेकर 55 के बीच में आप लोगों को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इसी पैटर्न में ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेंज है 50
3 से लेके 55 इसी 2 रुपीज की रेंज में ये 10 दिनों से आप लोगों को ट्रेड इसका फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद आप लोगों को इसके अंदर एक बड़ा टर्नआउट होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो वो खबर क्या है, अब हम लोग उस खबर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, उस बड़ी खबर पर चलने के पहले मैं आप लोगों को चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं, अदरवाइज मेरे कुछ दोस्त फिर कहेंगे कि सर आपने कोई इंपॉर्टेंट लेवल शेयर नहीं किया। तो दोस्तों, अगर ये शेयर फॉल करता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, हालांकि इसकी कोई उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो आप लोग देखेंगे कि इस शेयर ने तकरीबन 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक 2 दिन लगातार इस लेवल पर कंसोलिडेशन दिया है। तो जिस लेवल पर ये रुका था 2 दिन के लिए, वो लेवल था 50 रुपये 75 पैसे के आसपास का। तो अगर इसने कोई इमीडिएट सपोर्ट लिया तो वो 50 रुपये 75 पैसे का बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, 50 रुपीज 75 पैसे। बट उसकी कोई उम्मीद अभी आप लोगों को यहाँ पर मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो 52 रुपये 53 रुपये के आसपास ही बनता है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 50 रुपये के आसपास बनता है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है वो 56 रुपये के आसपास कर रहा है, और इसके बाद इसके अंदर बड़ी तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि 3 से 4 दिन ये कंसोलिडेशन 10 दिन के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके अंदर जो अब आप लोगों को अगला पड़ाव देखने को मिलेगा वो तकरीबन 62 रुपीज के आसपास होना चाहिए वीकली टारगेट, और इसके बाद जो टारगेट्स हैं वो आप लोगों को 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक इस मंथ के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। तो जैसा आप लोगों ने कहीं न्यूज में सुना भी होगा, या आप लोगों को पीछे ये खबर आती हुई सुनाई दी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है, और उस लिस्ट में भेल का भी नाम आता हुआ आप लोगों को सुनाई दिया होगा। आज जो खबर निकल कर आ रही है उसमें एक बड़ी खबर आई है कि भेल को मिला 45,000 से लेके 50,000 करोड़ का जबरदस्त वैल्यूएशन, विनिवेश पर काम तेज। तो भेल वो कंपनी हो सकती है जिसको इंडियन गवर्नमेंट आगे विनिवेश के लिए चुन सकती है। अभी अब इसका करंट मार्केट कैप जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो 18,594 करोड़ का है, और जो इसको मार्केट में वैल्यूएशन मिल रही है, इसकी टोटल एसेट्स और टोटल वैल्यूएशन जो इसकी निकल कर आ रही है वो 45,000 से लेके 50,000 करोड़ की जबरदस्त वैल्यूएशन निकल कर आ रही है। तो भेल डिसइन्वेस्टमेंट पर लेटेस्ट अपडेट, और ये अपडेट जो है ये आज ही के दिन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पूरे एसेट की असेसमेंट की है, और उसके हिसाब से इसकी जबरदस्त वैल्यूएशन सामने आ रही है। भेल डिसइन्वेस्टमेंट लेटेस्ट अपडेट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल के विनिवेश को लेकर बड़ी खबर है कि कंपनी के विनिवेश को लेकर सरकार ने इस पर काफी काम किया है। खबर है कि बीएचईएल, यहाँ पर हम रुकते हैं और एक बार इस बात को मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करता हूँ कि कंपनी के विनिवेश को लेकर सरकार ने इस पर काफी काम किया है। इस बात से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भेल की जो डिसइन्वेस्टमेंट की खबर है उसमें कितनी मजबूती है। खबर है कि बीएचईएल के वैल्यूएशन की रिपोर्ट तैयार हुई है, और एक दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पूरे एसेट की असेसमेंट की है, और उसके हिसाब से इसकी जबरदस्त वैल्यूएशन आ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत माइन्यूट लेवल पर एक एक चीज की जो है कैलकुलेशन, एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन उन्होंने करने की कोशिश की है। सरकार के हिसाब से बीएचईएल की वैल्यूएशन करीब 45 से 50,000 करोड़ रुपए की आ रही है। बीएचईएल के पास 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है जो देश भर में काफी जबरदस्त है। अगर आप लोगों को बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, और जो उसके बाद नितिन गडकरी जी का भी बयान आया था, अगर वो बयान आप लोगों को याद हो तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो पीएसयूज के पास एक्स्ट्रा लैंड है
जो जमीन उनकी अनयूटिलाइज्ड और खाली पड़ी है उन लैंड को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और वहां विनिवेश के जरिए सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो पैसा जुटा सकती है। तो बीएचईएल के जरिए इतनी पूंजी जुटा सकती है सरकार। इसके बारे में लिखा है कि सरकार की बीएचईएल में 63% हिस्सेदारी है। सरकार इसी हिस्सेदारी को कम करना चाह रही है। सरकार को उम्मीद है कि वह बीएचईएल के जरिए 30 से 35 हजार करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के विनिवेश पर वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत से ही इस पर तेजी से काम चालू हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मोटा वैल्यूएशन पेपर पर बन चुका है, जिसके आधार पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अगले साल ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ इस शेयर में अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर 1 से 2 साल के अंदर अच्छा बड़ा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत सरकार अपनी विनिवेश पॉलिसी के तहत पीएसयू कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। ये न्यूज़ में क्लियर कट लिखा हुआ आ गया है। सरकार को अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। सरकार इस वित्त वर्ष के लिए विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ के विनिवेश के टारगेट से अभी काफी दूर है। खबर के मुताबिक सरकार जनवरी तक सिर्फ 15,220 करोड़ जुटाने में सक्षम रही है। तो इस बात में, इस काम में सरकार जो है वो तेजी लाती हुई आप लोगों को दिखाई देने वाली है। और इसी कड़ी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जो वैल्यूएशन कराई गई है वो निकलकर सामने आती हुई हमें दिखाई दे रही है। खबर के मुताबिक भारत सरकार हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बाद मैकॉन लिमिटेड और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार अगले दौर के लिए इन कंपनियों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो ये भी एड ऑन कंपनीज के नाम हैं जिसको आप लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर की है। अगर और कोई कमेंट और कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे सकूं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर कहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आगे बड़े अपडेट्स के लिए और कंटिन्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।